हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ RO ARO के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 2 है। इसमें आपको जो है आंसर भी साथ में दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, ये संभावित क्वेश्चन है, ये आने के पूरे चांस रहते हैं, तो आपको इनमें से कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। दोस्तों, इसमें असुमेलित को पहचानना, सुमेलित को नहीं, यानी जो मेल खा रहे हैं उनको नहीं, जो मेल नहीं खा रहा है उसको पहचानना है। अब जैसे दोस्तों, ये तद्भव है थाई, ठीक है, और तत्सम है स्थाई। तो स्थाई को दोस्तों जो है थाई भी कह सकते हैं, और स्तंभन को दोस्तों थामना भी कह सकते हैं, और स्तंभ को दोस्तों थाम भी कहते हैं। लेकिन कपड़ा को थान नहीं कहते हैं दोस्तों, कपड़ा को कपड़ा को जो है थान नहीं कहते हैं। कपड़ा को जो है यहाँ पर जो ना थान जो है, थान को बोलते हैं दोस्तों स्थान। तो दोस्तों, कहीं स्थान को जो है हम थान बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो कपड़ा दे रखा है, यानी कि थाई का स्थाई, थामना का स्तंभन और थान का स्थान, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा गलत होगा, यहाँ पर स्थान होना चाहिए, यानी आपका ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या बोला है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। तो दोस्तों, असुमेलित को पहचानना है, जैसे गला, गर्दन। दोस्तों, ये तो गलत होगा, क्योंकि गला को संस्कृत में ग्रीव बोलते हैं, ग्रीव या ग्रीवा। आपने सुना होगा सुग्रीव, रामायण काल में। सुग्रीव मतलब सुंदर गर्दन, और सु का मतलब सुंदर हो गया, ग्रीव का मतलब गर्दन। तो दोस्तों, ग्रीव यानी ये, तो यहाँ पर ग्रीवा होना चाहिए गले का। ठीक है, गला तो हिंदी शब्द है, यानी कि तद्भव है, और तत्सम शब्द को बोलते हैं दोस्तों संस्कृत का शब्द। तो गर्दन थोड़ी बोलेंगे, गिब्रा बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। गर्मी को ग्रीष्म कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, और गलना को गलन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानें। दोस्तों, ये जो है जब तक तत्सम तद्भव चलेगा तब तक ये लाइन सेम रहेगी, तो मैं ये ना बोल के आपको सीधा सीधा आंसर कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि घाव को संस्कृत में घात कहते हैं, घाम को संस्कृत में जो है घ्रम कहते हैं। दोस्तों, घ्रम नहीं, इसे घर्म कहते हैं, घर्म, यानी इसके ऊपर जो है रा टंगता है, ये वाला, यानी ये वाला रा टंगेगा। ठीक है, घर्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। अब जैसे असुमेलित को पहचानना, देखो 64 को दोस्तों चतुष्ठी बोलते हैं। ठीक है, चतुष्ठी। और चौरी को दोस्तों चमरी कहते हैं। ठीक है, चौरी को चमरी। और 40 को दोस्तों चतुस्त्रिसंत कहते हैं। दोस्तों, ये गलत है, चतुस्त्रिसंत नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको जो है चतुष्षठी कहते हैं। ठीक है, ये चतुष्षठी, 40 को चतुष्षठी कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। आशीष को दोस्तों आशीष कहते हैं। ठीक है, आषाढ़ को दोस्तों आषाढ़ कहते हैं, ये भी ठीक है। और अलोना को अलवलन कहते हैं दोस्तों, लेकिन अलग को दोस्तों अलग नहीं कहते हैं। ठीक है, अलग को दोस्तों अलग नहीं कहते हैं, अलग को क्या कहते हैं, अलग्न। ठीक है, अलग्न, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये राइट होगा। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, ये ध्यान योग्य देने क्वेश्चन है। निम्नलिखित विशेष और विशेषण पहचानना है। विशेष और विशेषण आपको पहचानना है। जैसे दोस्तों, तिरस्कार को बोलते हैं त्रयकार, ये गलत होगा। ठीक है, तिरस्कृत होता। ठीक है, तिरस्कृत होता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष विशेषण युग्म में से असुमेलित को पहचानिए। पुष्ट को दोस्तों पुश्तैनी कहते हैं, पुष्टि को पौष्टिक कहते हैं, पुष्प को पुष्पा कहते हैं, गलत पुष्पित कहना चाहिए। ठीक है, पुष्पित होगा, पुष्पित होगा। ठीक है, पुष्पित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। ठीक है, पुष्पित होना चाहिए, ये पुष्पा गलत दे दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहा है, विरह को दोस्तों बिरही कहते हैं,
विराग को वितरण बैरागी बोलते हैं या विरागी बोलते हैं, ठीक है। ये वितरण नहीं कहते हैं, वितराग नहीं कहते हैं, ठीक है। वितरण जो भी है ये नहीं कहा जाएगा, ऐसे जो है वितरत या विरागी कहेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भाई विशेष से विशेषण, सुर को सुरीला कहते हैं, सुरभि को सुरभित कहते हैं, सूचना को सूचित करते हैं, और सूर्य का सूरज नहीं होता, सूर्य का सौर होता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये दोस्तों बोल रहा है कि शो को शोकाकुल कहते हैं, शोभा को शोभिता कहते हैं, शोषण को शोषित कहते हैं, और शौक को शौकीन कहते हैं। तो दोस्तों शौकीन, शोषित और शोकाकुल तो ठीक है, लेकिन शोभा को शोभिता नहीं कहते हैं, ठीक है। शोभा को शोभिता नहीं कहते हैं, इसको जो कहते हैं सुशोभित, ठीक है। शोभित या सुशोभित, ठीक है। शोभा को शोभित कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विलोम युग में असुमेलित को पहचान। अब दोस्तों यहाँ पर विलोम होगा और उसमें जो है एक असुमेलित होगा, बाकी सब सुमेलित होंगे। जैसे अंशतः को दोस्तों पूर्णतः बोलेंगे, अकंटक को दोस्तों कंटकित बोलेंगे, अकर्तन को कर्तव्य बोले। ये गलत है दोस्तों, अकर्तव्य का कर्तव्य होता है, ये तो आकर्तन है ना, ये वाला जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। तो कमी का बहुतायत, ठीक है। करुण का अकरुण, ये तो गलत है। करुण का दोस्तों हास्य कह सकते हैं हम, करुण का हास्य कह सकते हैं, या निष्ठुर कह सकते हैं, है ना। जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, निष्ठुर, हास्य, और कर्कश का मधुर, ठीक है। कर्ता का अकर्ता भी ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। गीत को अनगीत, ठीक है, यही गलत है दोस्तों, अगीत कहते हैं, ठीक है। अगीत, गीत को क्या कहेंगे, अगीत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए, ठीक है। असुमेलित को हमें पहचानना है, तो असुमेलित को कैसे पहचानेंगे हम। झिल्लड़ को दोस्तों गफ कहते हैं, झीना को तरफ यानी कि गाढ़ा कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार झूठ को सच कहते हैं, झूठ को सच कहते हैं, और झोपड़ी को कुटिया, ये गलत है दोस्तों। झोपड़ी का महल हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है, कुटिया नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। जैसे तृप्ति का तृप्त हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। अतृप्ति होगा, इसका जो है अतृप्ति होगा, ठीक है। तृषित का तृप्त, और तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति, या तेज का हल्का या मंद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें कह रहा है वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्म में असुमेलित को पहचानिए, ठीक है। जैसे दोस्तों अधिक समय तक जीते रहने की जिसकी इच्छा होती है उसे कहते हैं जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीर्ण नहीं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त अधिकृत होता है, ठीक है। अधिकार पूर्ण रहा गया या किया गया, तो दोस्तों उसे बोलते हैं आधिकारिक। यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आपका जो गलत है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है, ऋषि को कहा हुआ वचन आर्ष वचन, ऋषि निर्मित अथवा कथित। आर्ष एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फणियाँ पास पास निकलती हों, कच्छपिका। और होगा आपका कच्छपिका के बाद एक और है, एक दिन में
एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर, एक ज्वर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही अलग होगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। इसे जो है एक ज्वर नहीं कहेंगे दोस्तों, इसे एक तरह कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह होता है, ठीक है, एक तरह, एक तरह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो किसी चीज पर आसक्त ना होने की दशा को बोलते हैं दोस्तों अनासक्त, बिल्कुल ठीक है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छावाकु, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषण। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ भाग को बोलते हैं भग्नावशेष। यानी हमारा जो गलत है वो क्या है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। इच्छुवाकु इसको नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको जो कहते हैं इच्छुक कहते हैं। हम किसी चीज़ के लिए इच्छुक हैं तो हमारे लिए बोला जाएगा कि उस चीज़ की इच्छा रखता है, इसलिए इच्छुक है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द ही चुनना है। तो क्षत्रिय पुरुष की पत्नी को क्षत्रिय कहते हैं, ये गलत है। छत्राणी बोला जाता है, ठीक है। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई छत्राणी थी, ना कि क्षत्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, तो यही ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एक वाक्य के लिए एक वाक्य जो है करना, तो शुरुआत करते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए, घुलने योग्य पदार्थ को बोलते हैं घुलनशील, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे चीनी, नमक, ये पानी में घुलनशील हैं। घूम फिर कर सौदा बेचने वाले को फेरी वाला बोलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। घूस लेने वाले को घूसदार बोलते हैं, नहीं, ये गलत है। इसे घूसखोर कहते हैं, घूसदार नहीं, ठीक है। डी, घृणा किए जाने योग्य, घृणित या घृणीय, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे घूसदार नहीं घूसखोर कहते हैं। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। दोस्तों 3 तो इसमें ऐसे होंगे जिनका अशुद्ध का शुद्ध होगा, ठीक है। जैसे हड़ व्रती को दोस्तों हड़ व्रत कहते हैं। 3 राहा को दोस्तों तिराहा कहेंगे, ठीक है। अशुद्ध 3 राहा और शुद्ध तिराहा। शांतमय, शांतिमय, ये गलत है दोस्तों। इसे जो है शांतमय का जो है शांतिमय होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ गलती दी है क्योंकि ये दोनों सेम हो चुके हैं, ठीक है। इनमें से एक को अलग होना चाहिए था, तो यही अलग है। क्योंकि असुमेलित को पहचानना है तो गलत यही है, तो इसको ही हम रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध को पहचानना है। तो अन्न का होगा अन्न, ये बिल्कुल राइट है। उन्नति का होगा उन्नति, ये बिल्कुल ठीक है। बामय का होगा बागमय, ये गलत है। इसमें जो है गा की जगह डा लगता, उसे बागमय कहते हैं, यानी कि ये वाला देखिए आप, बामय का बागमय, ठीक है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित शुद्ध अशुद्ध वर्तनी को ही पहचानना है। तो अध स्पतन को बोलते हैं अधोपतन, नहीं, अधोपतन नहीं कहेंगे। और अध्ययन को बोलते हैं अध्ययन, अध्यात्म को बोलते हैं आध्यात्मिक, और अनभिज्ञ को बोलते हैं अनभिज्ञ। यानी कि ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, और ये गलत लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है और ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाएगा हमारा। नहीं दोस्तों, पहले 29 नहीं, पहले आएगा आपका 25 से 24, ठीक है। 24 आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध को पहचानिए, ठीक है। अशुद्ध को पहचानना है दोस्तों। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, बिल्कुल ठीक है, हुआ था। तुम किस गांव से आए हो, ये भी ठीक है। मुझे कानपुर जाना है, ये भी ठीक है। आँखों से आंसू निकल पड़ा, दोस्तों पड़ा की जगह पड़े होना चाहिए था, इसलिए आपका जो है 24 नंबर में जो असुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। यह कार्य आप पर निर्भर है,
बिल्कुल ठीक बात है। आपका एक एक भाग तुला हुआ है, बिल्कुल ठीक है। धुआं का रंग काला होता है। दोस्तों यहाँ धुआं का नहीं, धुएं का होता है, ठीक है, धुएं का रंग। इस तरीके से धुएं का रंग होना चाहिए, धुआं का रंग बोला, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी गलत होगा, ठीक है। धुएं का रंग, धुआं का रंग नहीं, धुएं का रंग। निम्नलिखित में से अंगोछा का पर्यायवाची। तो दोस्तों अंगोछा का पर्यायवाची होता है कपड़ा, ठीक है। गमछा नहीं होगा, तौलिया नहीं होगा, उपवस्त्र नहीं होगा, कपड़ा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 27 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से अंगूर का पर्यायवाची दोस्तों वो होगा औजन, ठीक है। अंगूर का पर्यायवाची होता है दोस्तों औजन। दाख, किशमिश, दाक्षरा ये नहीं होगा, इनसे तो ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये तो बहुत सरल है दोस्तों। निम्नलिखित में से अभिमन्यु का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों सौभद्र अभिमन्यु का पर्यायवाची है। पार्थनंदन अभिमन्यु का पर्यायवाची है। पांडुपुत्र अभिमन्यु का पर्यायवाची है, लेकिन कुंती पुत्र अभिमन्यु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि शयन बाघ का पर्यायवाची है बाज का। सचदिन बाज का पर्यायवाची है। कपोतारी बाज का पर्यायवाची है, लेकिन चील बाज का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। निम्नलिखित में से वज्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों कुलिस वज्र का पर्यायवाची है। पवि है, अश्न है, लेकिन दम्बोली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका राइट आंसर। 31 में आते हैं दोस्तों। तत्सम तद्भव फिर से आ गया ये रीच। रक्ष का होगा दोस्तों, रक्ष का होगा दोस्तों रीच, ठीक है। और घृत का होगा घी, बिल्कुल ठीक है। श्रावण का सावन होता है। अश्रु का आंसू। दोस्तों ये अश्रु गलत लिखा हुआ है, अश्रु जो है सश्रमिक की तरह लिखा होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 32 नंबर फिर तद्भव तत्सम आ गया यार, ठीक है। करते हैं तत्सम तद्भव युग्मों में से असम्मिलित को पहचानिए। बालुका को बाली, गलत दोस्तों। बालुका को दोस्तों बालू कहेंगे, ना कि बाली, ठीक है। बालुका को बालू कहेंगे, यानी कि रेता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में दोस्तों लीख का हो जाएगा लिक्षा, और लिपटना का होगा लेटना, और आपका लालच का होगा लालसा, और लादना का होगा लड़तती। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा लीख का, सॉरी लिपटना का लिप्त, लिप्त होना चाहिए, ठीक है। लिपटना का लिप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था आपको, लिपटना का लेटना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। माँ, माँ का मात्र या माता होता है, बिल्कुल ठीक है। महुआ का मधु को होता है, ठीक है। महंगा का महार्घ, ये गलत है दोस्तों। मेघा का महार्घ, महार्घ होता है, ना कि महार्घ। महार्घ घाघड़ी आती है, ठीक है। गा गमले की जगह घाघड़ी आनी चाहिए, इस तरीके से। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सी आपका ऑप्शन नंबर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में पहचानिए। दोस्तों नवासी का होगा नवाशीत, नरसों का होगा अन्य परश, नया का होगा नब्बे, और नब्बे का होगा नवंशी। दोस्तों ये गलत है, नब्बे का नवती होता है, ठीक है, नवती, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 बोल रहा है दोस्तों विशेष विशेषण युग्मों को पहचानना है, तो अंतरा का हो जाएगा आंतरिक, ये गलत है दोस्तों। अंतर का आंतरिक होता है, ना कि अंतरा का, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो उपनयन को दोस्तों उपनीत कहते हैं, उपनिवेश को औपनिवेशिक कहते हैं, उपनिषद को औपनिषद नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं औपनिषदिक, यानी कि ये कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। चलते हैं 38 नंबर पर। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से सुमेलित को पहचानिए। जैसे खपड़ा का खपड़ैल, ठीक है। ख्याल का ख्यालात, ये गलत है दोस्तों। ख्याल का ना ख्याली होगा, ठीक है, यानी कि ये ख्याली।
चलते हैं नेक्स्ट 39 नंबर पर। विशेष विशेषणी है तो चीन का चीनी हो जाएगा, यही गलत है दोस्तों। चीन का चीनी कैसे हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है। चीन का चीनी नहीं होगा, चीन का चीनी होगा दोस्तों, और चुंबक का चुंबकीय। ये विशेष विशेषण पूछा जा रहा है ना, तो चीन का चीनी मुझे लगा वो है विलोम शब्द। चुंबन का चुंबित हो जाएगा, चुगली का चुगलबाजी, नहीं चुगलखोर होता है, ठीक है, चुगलखोर। चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। घनिष्ठ का घनिष्ठ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, घनिष्ठ होता है, ठीक है, ठा ठटेरा ताला सब घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आते हैं 41 नंबर पर। निम्नलिखित विलोम युग्मों में असुमेलित को पहचानिए। तो आवृत का अनावृत बिल्कुल ठीक है, आवृष्टि का अनावृष्टि भी ठीक है, आवेशित का विनम्र ये गलत है। आवेशित था दोस्तों अनावेशित होता, ठीक है, अनावेशित यानी ऑप्शन नंबर सी होता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। तो उत्सुक का अनसुक बिल्कुल ठीक है, विलोम पहचानना। उदग्र का दग्र विहीन, ये गलत है दोस्तों। उदग्र का अनुदग्र होता है, यानी कि ये वाला देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहा हूँ, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, बस मुझे बताना पड़ रहा है बस। तो आप लोगों को भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये दिया हुआ है नोट्स में, पीडीएफ अच्छी है। आप जो है तैयारी करना मन लगा के। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, वहाँ पर जाके नंबर पे हाई लिख के सेंड कर देना, हाई और पीडीएफ लिख कर सेंड कर देना। उसके बाद दोस्तों आता है विलोम शब्द। कर्षण का आकर्षण बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, कर्षण का विकर्षण होता, यानी ये वाला, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलते हैं 44 पर। निम्नलिखित में जो है विलोम शब्द पहचानिए। तो ठीक है, पहचानते हैं विलोम शब्द को ही। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। खेद का हो जाएगा प्रसन्न, बिल्कुल ठीक है, खेद यानी दुख, और प्रसन्न यानी खुश। खयात का तो कुख्यात हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गगन का पृथ्वी हो जाएगा, गगन आसमान है, पृथ्वी धरती है। गगन चुंबी को निचला स्थान है, ये गलत होगा, ठीक है, तल स्पर्शी होगा, ठीक है, तल स्पर्शी यानी ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, चित्र का चित्रहीन विलोम शब्द पूछा जा रहा है, यही गलत होगा। चित्र का विचित्र होता है, आपको पता ही है कि बड़ा विचित्र आदमी है, इस तरीके की बातें चलती रहती है समाज में। तो चलते हैं अब यहाँ पर। वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्मों में असुमेलित को पहचानिए। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र को सजातीय पुत्र कहते हैं, गलत दोस्तों, इसे गूढ़ज पुत्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 47 नंबर पे हम आते हैं। बोल रहा है इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक इच्छानुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी इतना ही पर्याप्त है, यानी कि इत्यलम। और इतिहास के युग से पहले का बोलते हैं दोस्तों, ये गलत है। इतिहास से पहले को दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक नहीं कहते, प्राग ऐतिहासिक कह सकते हैं, है ना। ऊपर देख लेते हैं, शायद प्राग ऐतिहासिक काल हो या कुछ भी। हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्दों युग्मों में असुमेलित को पहचानिए। ऊंचे स्तर से उच्चारण किया हुआ बोलते हैं उद्रवोच्चारित। ऊपर आने वाला श्वास को बोलते हैं ऊपरी श्वास। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को बोलते हैं ऊर्ध्व श्वास। और ऊपर कहा हुआ बोलते हैं उपर्युक्त। दोस्तों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उप परिश्वास नहीं कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का गलत होगा। 49 नंबर पे आते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना षड्यंत्र, बिल्कुल ठीक है। वाक्यांश को असुमेलित को पहचान, किसी के अनिष्ट हेतु नहीं, इसके लिए दोस्तों षड्यंत्र नहीं होगा। चलते हैं इसकी किसी के, इसका षड्यंत्र बिल्कुल ठीक आंसर है, हमको गलत पहचानना है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया को घेराबंदी कहते हैं। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला अनुवर्ती, और किसी
के गुण दोष को विवेचना करने वाला विवेचक, ठीक है। तो किसी दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना दोस्तों षड्यंत्र ही होता है, इसमें भी ठीक है। ये और ये दोस्तों सेम है और एक क्वेश्चन को राइट बोल रहा है, कुछ अंतर है भी नहीं इसमें। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम, कभी कभी मिस टाइपिंग हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। घोड़े जैसी मुख वाली देवता की योनि किन्नर, बिल्कुल ठीक है। चंचल आंखों वाली नायिका लोला छिव लिखा, ये गलत लग रहा है मुझे दोस्तों, ये सी वाला गलत है। ठीक है, ये है आपका चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को बोलते हैं नवरात्रि, ये गलत होगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उसे नवरात्रि नहीं कहते, नवमी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हैं, अब तक देखते आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।